अरे ये हमारी मूर्तियों को किसने बदल दिया? और ये शैतानी मूर्ति, किसने इन मूर्तियों को हमारी मूर्ति के बदले रख दिया? क्या कर रहे हैं आप? हमारी पत्नियों का चढ़ावा स्वीकार कर लीजिए रानी करण मोहिनी। आरंभ हो चुका है 51 सुहागन स्त्रियों के बलिदान का। रानी करण मोहिनी की जय हो। अब ये सारी सुहागनों की आत्माएं रानी कर्ण मोहिनी की होगी। आओ पवित्र सुहागन स्त्रियों की आत्माओं, आओ, तुम्हारा स्वागत है। अब तुम्हारी शक्तियों को धारण कर मैं फिर से बन जाऊंगी शक्तिशाली। आओ आओ आके रानी कर्ण मोहिनी में समा जाओ। पवित्र सुहागनों का ये प्राण बल अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। अरे सपने देखो, सिर्फ सपने, रानी कर्ण मोहिनी का सेवक बनने के। देखो शिकारा, तुम ज्यादा मत बोलना। रानी कर्ण मोहिनी के धन से रक्षक हूँ मैं। खन खना खन खन। अरे क्या खनखना खनखन, सिक्का बन के उछलने के अलावा कुछ आता है तुम्हें? और तुम्हें क्या आता है? बहुत ज्यादा बोल रहे हो अब तुम। भी बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मत कहना मैंने क्या किया। तुम भी मत कहना। सिर्फ नाम से सेवक, कर्म से शत्रु हो। तुम दोनों की वजह से मेरा इतना खूबसूरत सपना टूट गया। जो स्वप्न अधूरा रह गया उसे सच्चाई में पूर्ण करना ही होगा मुझे। अब मुझे बुलाना ही होगा उन पवित्र सुहागनों की आत्माओं को अपने पास। कौन है आप? महाकाल की एक भक्त, इस दिव्य कुंड की रक्षक, स्वर्णमीन। स्वर्णमीन? हाँ, पिछले कई वर्षों से इस दिव्य कुंड की रक्षा कर रही हूँ मैं। केवल पवित्र शक्तियाँ ही स्पर्श कर सकती हैं इस दिव्य कुंड के जल को। इसीलिए बताओ कौन हो तुम और क्यों चाहिए तुम्हें इस दिव्य कुंड का पवित्र जल? हमारा नाम दिव्या है और हमारे परिवार वालों पर एक काली शक्ति का बुरा असर हुआ है, तो उन्हें बचाने के लिए हमें इस दिव्य कुंड का पवित्र जल चाहिए। पिछली बार आज से 20 वर्ष पूर्व एक पवित्र स्त्री ने स्पर्श किया था इस जल को। श्वेत वस्त्र, दिव्याभूषण, ऐसा लग रहा था मानो कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हो। उसका नाम नेत्रा था और उसने एक असाधारण बच्ची को जन्म दिया था इस दिव्य कुंड में। अप्सरा जैसी? कहीं वो नेत्रा चाची तो नहीं? आपने कहा कि उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। क्या आपको पता है वो बच्ची कहाँ पर है? उस रात कोई काली शक्ति पीछा कर रही थी उस स्त्री का। फिर वो दोनों अपने बच्चे के साथ यहाँ से चले गए और फिर पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। पर ये दिव्य अंगूठी है, ये उसी स्त्री की है। यदि ब्रह्म मुहूर्त के शुभ बेला में उसकी पुत्री इसे स्पर्श करेगी तो ये अपने आप ही उसे चुन लेगी। ये लो, इसे अपने पास रखो।
मतलब इस अंगूठी से हम पता लगा सकते हैं कि तपस्या नेत्रा चाची की बेटी है या नहीं। लेकिन हमें जल्दी से घर जाना होगा ताकि इस पवित्र जल से हम सभी सुहागनों की जान बचा सकें। शुक्रिया आपका। अगर मैं प्रेम की पत्नी होती तो आज मेरा सर भी धड़ से अलग होता। तुझे तो हमेशा अपनी पड़ी रहती है। पहले सुहागनों को मरने तो दे। हमने आप ही लोगों के लिए तीज का व्रत रखा है, आप हमें मारना क्यों चाहते हो? माँ, प्रेमिया गिरने के बाद सबसे पहले माँ का ही नाम आता है ना प्रेमिया? नहीं छोटू, मुझे नहीं पता। माँ किसी प्रॉब्लम में, मुझे घर जाना होगा यार। बिया मतलब पर अचानक से क्या हो गया? मुझे नहीं पता छोटू, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। बिया लगता है ये लोग होश में नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? होश में आइए। रानी कर्ण मोहिनी, अब तो आपका काम हो गया। अब तो आप हमारे बिट्टू को मुक्त कीजिए ना। चढ़ावा चढ़ा नहीं और फल की चिंता पहले ही है तुझे। बिट्टू मुक्त होगा, पर उसके पहले मुझे 51 सुहागन स्त्रियों का प्राण बल चाहिए। भागो, भागो। बचाओ, बचाओ, बचाओ। हमें भी इनके साथ रहना होगा, वरना इनका पहला शक हम पर जाएगा। जल्दी से आ जाओ। दरवाजा बंद करो, जल्दी 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 जल्दी। पापा, अरे पापा, आप सब लोगों को क्यों मारना चाह रहे हैं? लगता है इनके ऊपर किसी काले साए का असर है। प्रेम की शादी नेत्रा की बेटी से नहीं हुई ना, ये सब इसी वजह से हो रहा है। अगर प्रेम भैया और दिव्या भाभी यहाँ होते तो हमें कुछ नहीं होने देते। छोड़ दीजिए। बोलो, बोलो। आज कोई नहीं बचेगा, सबको मरना होगा। हाँ, सबको मरना होगा। आप सब लोग भी जोर लगाइए ना, दरवाजा बंद करिए। हमारे पतियों के कानों पे तो जूं तक नहीं रेंग रही, अब हम क्या करेंगे? जाने दीजिए। पापा हटो। नहीं, हमें इन सुहागनों को बचाना ही होगा। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा आज। रुक जाइए, हम पत्नियां हैं आपकी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इसीलिए तुम सबकी मौत तय है, तुम सबको मरना होगा। आज सबको मरना होगा। इस दिव्य कुंड का जल उन पुरुषों पर छिड़कना ही होगा। किस
बात का बदला ले रहे हैं आप हमसे? मैंने आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत किया है और आप मेरी जान लेना चाह रहे हैं। आपको ना रूही की कसम, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए हमें, दूर चले जाइए। हे महाकाल, हमारी सहायता कीजिए इन सुहागन स्त्रियों की जान बचाने में। मत मारिए। छोड़ दीजिए हमें, मत करिए कुछ भी। हाथ जोड़ते, छोड़ दीजिए हमको। समय हो गया है उनके प्राण बल को धारण करने का। जैसे रानी कर्णमोहिनी की ये अग्नि आकृति पूर्ण हो जाएगी, उन्हें सभी सुहागन स्त्रियों की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही मूल्य है, शक्ति ही धर्म है, शक्ति ही सर्वोपरि है, शक्ति ही सुख है, परम सुख। कंकड़ कंकड़ में शंकर। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझ तक आते हुए सुहागन स्त्रियों के प्राण बल ऐसे कैसे रुक सकते हैं? और आपकी बनाई हुई अग्नि आकृति भी हवा में छू मंतर हो गई। दिव्या सही समय पर दिव्य कुंड का जल ले आई रानी कर्णमोहिनी। दिव्या! तूने उन सुहागन स्त्रियों को नहीं बचाया, तूने मुझसे मेरा शिकार छीना है। तेरी वजह से मेरी शक्ति पूर्ण नहीं हो पाई। अब तू मुझसे नहीं बचेगी स्वर्ण मोहिनी, नहीं बचेगी तू। अरे रुको 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 रुको, अरे शांत हो जाओ। पास मत आना हमारे, दूर रहो, दूर रहो, छोड़ दो। शांत हो जाओ। क्या हुआ है तुम लोगों को जो हम लोगों से इतना डर रहे हो? वही तो, एक तरफ हमारी लंबी उम्र के लिए तुम लोगों ने व्रत रखा है और फिर हम ही से ऐसे डर रही हो जैसे हम तुम्हारे पति नहीं भूत हो। अरे तुम सब है लोग, हम सबका गला रेतन खातिर आवत रे। कैसी बात कर रही हो मालिनी? हम लोग तुम लोगों की जान क्यों लेंगे? ये सब दिव्या का किया कराया है।
इसने रानी कर्ण मोहिनी के काली शक्तियों का असर खत्म कर दिया। तो मुझे रानी कर्ण मोहिनी से बात करनी होगी। अभय, बिट्टू, बिट्टू तू ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या होगा मुझे? इसका मतलब आप लोगों को कुछ भी याद नहीं? ये आप लोग क्या करना चाह रहे थे? हमें मारना चाह रहे थे? क्यों याद नहीं है? सब कुछ याद है। तुम लोग तीज की पूजा करने वाली थी और हम लोग तुम लोगों का वेट कर रहे थे, और तुम कह रही हो कि हम लोग तुम्हारी जान के प्यासे हो गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है ये? शायद आप लोग सब काले साए के असर में थे, इसलिए ऐसा कर रहे थे। ओफो, तुम और तुम्हारा ये वहम। अभी तक ये काला साया सिर्फ प्रेम के ऊपर था, अब तुम्हारे मन के इस अंधविश्वास ने हम सबको भी लपेट लिया है। पर भाई साहब, ऐसा लग तो रहा है जैसे कि हम लोग किसी लंबी नींद से जागे हो। अब ठीक हो ना माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुझे कैसे पता लगा कि मैं मुसीबत में हूँ? मुझे नहीं पता माँ, मैं वहाँ छोटू के साथ था और मेरा मन अजीब सा बहुत घबरा रहा था। ये सब लोग इतना डरे हुए क्यों लग रहे हैं? यहाँ कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हो गया। तेरे पापा, तेरे चाचा, जितने भी ये आदमी लोग हैं, ये सब किसी काली शक्ति के वश में थे। माँ, आप मेरी नजर उतारते हो, अनहोनी से डरते हो, ये सब मैं समझता हूँ। और जहाँ प्यार होता है वहाँ चिंता भी होती है। पर माँ, पर इन मर्दों पे काला साया और ये सब आपको मारना चाहते थे? माँ, ये सच नहीं हो सकता। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, एकदम सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा, और मैंने अकेली ने नहीं, इन सब लोगों ने देखा। ये सच बोल रही है, ये सब हम लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहे थे, जैसे इन पे कोई काला साया हो। हमने देखा। एक मिनट, तुम कहाँ पे भरोसा ना हो ना? एक मिनट, हम अभी आवत है, यही रुकना। हाँ, कहाँ गए हो ये खंजर? हमारे कुछ भी कहने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि प्रेम काला साया, काली शक्ति, इन सब में मानता ही नहीं। ये देखो बेटा, ई है ऊ खंजर, ई खंजर से ही सभाई मात हमका गला रेतन की कोशिश करी थी, और अभी ऐसे भोले बनते जैसे कुछ याद ही ना। अब तो तुमका ई खंजर देख के हम पर भरोसा होएगा हो ना? चाची, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आप लोगों की बात पे भरोसा नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये भूत प्रेत काला साया ये सब नहीं होता है। और हाँ चाची, माँ, कुछ ऐसे केमिकल आते हैं जिससे इंसान अपना होश खो देता है, उसे कंफ्यूजन होती है, भ्रम होता है, और इन सबको क्या पता वही हुआ हो। इसे कहते हैं मास हेलुसिनेशन। मूंग का हलवा तो हम सब ही सुनत रहे, ई मास हुलुलुवा ई कहाँ हुआ था? चाची, हुलुलुलु नहीं, हेलुसिनेशन। खैर आप वो सब छोड़िए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये भूत प्रेत, काली साया और काली शक्ति की मनगढ़ंत की बातों को छोड़कर अभी हमें ये सोचना चाहिए ना कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। हाँ, अंत भला तो सब भला। देखो, कौन कैसे कहाँ, ये सब में समय बर्बाद मत करो, पूजा की तैयारी करो। लेकिन जीजी, पूजा का मुहूर्त तो निकल गया, अब कैसे करेंगे पूजा? पंडित जी कहते हैं ना, जब कोई मुहूर्त नहीं होता तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ होता है। तो आप लोग एक काम कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करके अपने अपने उपवास खोल दो। हाँ जीजी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पर ये दिव्य अंगूठी है, यदि ब्रह्म मुहूर्त की शुभ बेला में उसकी पुत्री इसे स्पर्श करेगी तो ये अपने आप ही उसे चुन लेगी। हमारे साथ जो कुछ भी अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं, इस काली शक्ति का घर में आना, तपस्या, नेत्रा चाची, इन सब का आपस में कोई तो संबंध है। इन सारे सवालों का जवाब हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलेगा, स्वर्ण मीन के द्वारा दी गई नेत्रा चाची की संगूठी से। नहीं। चुप, एकदम चुप हो जाओ। क्यों हंस रही है? मैंने कहा ना चुप हो जाओ।
नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बस। क्या हुआ रानी कर्ण मोहिनी? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? वो दिव्या, वो मुझ पे हंसे जा रही है, देखो। इधर नहीं, इधर नहीं, हाथ छोड़ो। मैं जहां भी देखती हूँ मुझे सिर्फ वो दिव्या दिखाई देती है। हर जगह बस दिव्या दिव्या दिव्या, और हर जगह से वो मुझ पे सिर्फ हंस रही है। क्या हंसी की आवाज मेरी कानों में गूंज रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस ये बहुत हो चुका। अब उस दिव्या को रोकना ही होगा मुझे। तुमने भी रखा है क्या तीज का व्रत? हाँ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं मतलब कल तुम पूजा में नहीं थी ना, तो सब ढूंढ रहे थे तुम्हें। हाँ, वो उस वक्त हमें कुछ जरूरी काम आ गया था। अच्छा, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था जो तुम पूजा छोड़कर चली गई थी? का बात है जिज्जी, किसकी बात जोत हो? अरे अब भाई साहब ना आए तो व्रत ना खोलेगा। 24 घंटे से व्रत रखा है, पेट में चूहे दौड़ते और आपको बीपी घट जाए। हाँ करे माँ, आपने कल से कुछ खाया पिया नहीं है ना? ना आपने अपनी शुगर की दवाई ली है? आपकी तबीयत खराब हो सकती है ना? माँ प्लीज प्लीज अपना ये व्रत खोल दीजिए। नहीं प्रेम, ये तीज का व्रत है और एक सुहागन स्त्री सिर्फ ये व्रत अपने पति के हाथों ही खोलती है। नहीं, जब तक तेरे पापा नहीं आ जाते मैं ये व्रत नहीं खोलूंगी। बहू को पहलो तीज है, सोचे रहे कि ठाट से मनाए भी, देखे भी कि ससुर जी का तोहफा देते अपन बहुरिया को। पर ये मुसीबत तो पैर तोड़ के ऐसे बैठ गई है घर में कि क्या करे। हम ना अभी है। इससे पहले कि वो स्वर्ण मोहिनी मुझसे मेरा सब कुछ छीन ले, उसे मुझे मायावन लाना ही होगा, और वो भी जीवित। क्षमा रानी कर्ण मोहिनी, पर इस दिव्या को मायावन लाकर आप करेंगे क्या? स्वर्ण मोहिनी है वो, संसार की समस्त पवित्र शक्तियों का वास है उसमें। बस एक बार वो यदि मायावन में आ गई, मैं उसे कैद करके उससे उसकी समस्त शक्तियां छीन लूंगी। तो फिर इसकी चिंता आप मुझ पे छोड़ दीजिए रानी कर्ण मोहिनी। दिव्या को मायावन लाने की सारी जिम्मेदारी मेरी। यदि तू सच में ऐसा कर पाई तो तुझे उस स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां और अपने प्रेम को पाने से कोई नहीं रोक पाएगा तपस्या।